नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कानपुर के धन कुबेर पीयूष जैन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। थोड़ी देर में पीयूष जैन की कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट में पेशी से पहले पीयूष जैन का मेडिकल कराया गया। अब जीएसटी की टीम कोर्ट उसे लेकर जा रही है। कानपुर और कन्नौज में रेड के दौरान मिले 257 करोड़ रुपए के चेन की जांच ईडी करेगी, तो वहीं पीयूष जैन की प्रॉपर्टी की भी जांच की जाएगी और अब से कुछ ही देर बाद पीयूष जैन को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो पेशी से पहले पीयूष जैन का मेडिकल कराया गया है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की जब पीयूष जैन का मेडिकल कराया गया, क्योंकि ये प्रोसीजर है, और उसके बाद पीयूष जैन को कोर्ट ले जाया जाएगा, उसकी वहां पर पेशी होगी और जीएसटी की टीम ये कोशिश करेगी कि पीयूष जैन की ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड उन्हें मिल पाए, ताकि और दूसरे कनेक्शंस का पता लगाया जा सके। इसके अलावा जो तमाम संपत्तियों से जुड़े हुए कागजात पीयूष जैन के घर से मिले हैं, जो विभिन्न कंपनियों के बारे में जानकारी पीयूष जैन के कानपुर स्थित, कन्नौज स्थित घर से मिली है, उनको लेकर पीयूष जैन से विस्तार से सवाल जवाब किया जा सके और इस तरह के अगर कोई दूसरी कंपनी या दूसरे कागजात हैं तो उनके बारे में भी पता लगाया जा सके। अब तक 257 करोड़ रुपए कैश पीयूष जैन के दोनों घरों से, कन्नौज और कानपुर स्थित, वहां से मिले हैं। इसके अलावा 150 करोड़ की अघोषित संपत्ति के कागजात भी बरामद किए गए हैं। कई सोने चांदी के आभूषण भी पीयूष जैन के घर से मिले हैं। आपको बता दें कि ना सिर्फ घर की अलमारियों से, बल्कि किचन स्टॉक स्टोरेज के दीवारों से, फर्श से, छतों से भी ये कैश बरामद किया गया है। रुचि मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि, लगातार जब से खबर सामने आई है, आप पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। फिलहाल दो तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई। पहले पीयूष जैन का मेडिकल चेकअप कराया गया और अब से कुछ ही देर बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि जो जीएसटी की टीम आई है अहमदाबाद से, वो कोर्ट में जाके रिमांड मांगेगी पीयूष जैन की, क्योंकि उनको अभी बहुत तरह की पूछताछ करना बाकी है, बहुत चीजों के बारे में जानना बाकी है कि आखिर ये जो पैसा इतना ज्यादा घर में मिला है, कितने सालों से वो टैक्स चोरी कर रहा था, कहाँ से इतना पैसा आया और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है। साथ में जो छापेमारी हुई है उसमें बहुत तरह की प्रॉपर्टीज के कागजात भी मिले हैं, जो देश में भी हैं और विदेशों में भी कागजात मिले। वेस्ट एशिया के 2 कंट्रीज में कहा जा रहा है कि जायदाद की प्रॉपर्टीज के कागजात मिले हैं टीम को जो छापा मारने गई थी। तो बहुत तरह की जानकारियां अभी हासिल करनी है, कोर्ट से रिमांड लेगी और पुलिस के सोर्स ये बता रहे हैं कि जो जीएसटी की टीम आई है वो अहमदाबाद ले जाना चाहती है ट्रांजिट रिमांड पर। तो कोर्ट से अगर रिमांड मिल जाएगी, क्योंकि कोर्ट में छुट्टियां चल रही है इस समय, क्रिसमस और नए साल की, तो स्पेशल कोर्ट वहां पे बैठी है, वहां पर पीयूष जैन को पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड मांगी जाएगी। बिल्कुल। और अगर जीएसटी की टीम की बात की जाए, जो इनकम टैक्स की रेड वहां पर पड़ी है, उस टीम की बात की जाए, तो जाहिर सी बात है वो भी अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेंगे। उनकी दलीलों में क्या क्या कहा जाएगा, कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, उनका तो केस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में कैश मिला है घर से और फैक्ट्री से पीयूष जैन के, तो उनका ये कहना है कि हमें बहुत सारी चीजें अभी पूछताछ करनी है, बहुत सारी जानकारियां लेनी है पीयूष जैन से, इसलिए ट्रांजिट रिमांड बहुत जरूरी है। तो कोर्ट में जाकर वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको मिले हैं, जिस तरह से इस केस की शुरुआत हुई कि जीएसटी बचाने के लिए फर्जी कंपनीज के जो इनवॉइस बिल्स मिले हैं अहमदाबाद में, उनको भी वो पेश करेंगे। और उसके बाद जिस तरह से छापे पड़े कानपुर से लेकर कन्नौज तक, तो उसमें जो जिस तरह के पैसे मिले हैं, जिस तरह से पैसे रखे गए थे दीवारों को, किस तरह से पैसा रखने के लिए बनाया गया था, किस तरह से जो शेल्फ थी उनमें पैसा छुपा हुआ था, बहुत सारी चाबियां जो मिली है, बहुत सारे जो कागजात मिले हैं, जो जेवरात मिले हैं, सोना चांदी, वो सब चीज एक तरह से उनका मजबूत पक्ष है कि उनको रिमांड की जरूरत है पीयूष जैन की। बिल्कुल। और अभी भी कन्नौज स्थित घर में लगातार नोटों की गिनती जारी है। फिलहाल ये 4 तस्वीरें देखिए। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से अकूत संपत्ति बरामद हुई है, भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कानपुर स्थित घर की है, जहां से लगभग 177 करोड़ कैश बरामद किया गया। दूसरी तस्वीर आप देखिए, थाने में किस तरीके से पूरी रात जमीन पर सोकर पीयूष जैन ने काटी। वहीं तीसरी तस्वीर उस वक्त की जब पुलिस अधिकारी और जीएसटी के अधिकारी वहां पहुंचे और थाने से पीयूष जैन को ले जाते हुए नजर आए।
चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से पेशी के लिए कोर्ट में पीयूष जैन को ले जाया जा रहा है और उससे पहले पीयूष जैन का मेडिकल भी कराया गया। तो लगभग 250 करोड़ से ज्यादा का कैश जब्त किया गया है। 150 करोड़ से ज्यादा के अकुत संपत्ति के अघोषित संपत्ति के कागजात भी बरामद किए गए हैं। ITDDGI की टीम ने यह रेड मारी थी और गैस कटर से पीयूष जैन के कन्नौज स्थित घर को काटा गया, क्योंकि घर के अंदर कोई था नहीं, ताला लगा हुआ था। ताला इस तरह से दरवाजे को काटा गया। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीयूष जैन को मेडिकल के लिए पहले ले जाया गया कोर्ट में पेश करने से पहले, और दूसरी तस्वीर आप देखिए, पेशी के लिए उन्हें गाड़ी में बैठाकर कोर्ट ले जाया जा रहा है, जहां पर GST इंटेलिजेंस की टीम पीयूष जैन की रिमांड की मांग करेगी। रुचि, कन्नौज स्थित घर की बात करें तो जब आपसे पहले बात हो रही थी वहां पर लगातार रेड जारी थी, नोटों की गिनती जारी थी। फिलहाल कन्नौज से क्या अपडेट आपके पास? देखिए, कन्नौज में भी अभी कहा जा रहा है कि रेड जारी है और वहाँ लगातार पैसा जो है, कैश जो है वो मिल रहा है। जो काउंटिंग उसकी चल रही है, मशीनें बार बार मंगानी पड़ रही है बैंक से, क्योंकि इतना ज्यादा कैश है कि मशीन गर्म हो जा रही है। क्योंकि जो बैंक्स में मशीन होती है वो इतना ज्यादा कैश कभी उनको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। खासतौर से जो जैसे छोटे शहर है कन्नौज, वहाँ इतना कैश का इनफ्लो नहीं है कि मशीन इतने ज्यादा पैसों को गिन सके। तो मशीन गर्म हो जा रही है, बार बार दूसरी मशीनें बुलानी पड़ रही हैं, तो काफी बड़ा काम है। और अभी भी वहाँ नोटों की गिनती जारी है और जो GST के ऑफिसर्स है उनका कहना है कि आज या कल में डिटेल्ड एक जानकारी दी जाएगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि अब तक टोटल कितना पैसा, कितना हीरा जवाहरात, सोना चांदी पीयूष जैन के घर से बरामद हुआ है। बिल्कुल, और उस वक्त का इंतजार रहेगा जब ऑफिशियली एक स्टेटमेंट GST की टीम की तरफ से दिया जाएगा। रुचि, क्या आपकी किसी अधिकारी से बात हो पाई है इस पूरे मामले में? किस तरीके से ये जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया जाएगा और क्या वक्त कुछ बताया गया है जब मीडिया को ये सारी बातें बताई जाएंगी? देखिए, जब पहली जानकारी दी गई थी GST की तरफ से, तो उनका कहना था कि 24 तारीख को जो जानकारी दी गई थी, उनका कहना था कि अगले दिन वो डिटेल जानकारी शेयर करेंगे। लेकिन शायद उनको भी ये अंदाजा नहीं था कि इतना ज्यादा कैश मिलेगा, इतना सोना चांदी मिलेगा, इतनी प्रॉपर्टीज के कागजात मिलेंगे जिनको गिनते गिनते वो थक जाएंगे। इसलिए वो अभी डिटेल जब सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी तभी वो दे पाएंगे। चलिए रुचि, बिल्कुल उस डिटेल जानकारी का भी ऑफिशियल इंतजार रहेगा। बहरहाल कानपुर की कोर्ट में पेशी के दौरान जांच एजेंसी अदालत से पीयूष जैन की रिमांड की मांग करेंगी। आगे की तहकीकात के लिए ये रिमांड GST के लिए बहुत जरूरी है। रिमांड मिलने के बाद पीयूष जैन को अहमदाबाद भी ले जाया जा सकता है, क्योंकि पीयूष जैन के काले कारोबार की खुलासे की जो शुरुआत थी वो गुजरात से ही जांच के दौरान शुरू हुई थी और उसके बाद तार जुड़ते गए और अंततः कानपुर और कन्नौज के घर में ये रेड पड़ी। कानपुर के घर से 177 करोड़ कैश मिलने के बाद जांच एजेंसियों ने पीयूष जैन के कन्नौज स्थित घर को 23 दिसंबर को सील कर दिया था। 24 तारीख को यहां पर तलाशी शुरू की गई और 25 दिसंबर की रात नोट गिनने वाली मशीनें यहां पर मंगाई गई। 26 दिसंबर को नोटों की गिनती का काम कन्नौज वाले घर में शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि कन्नौज में 3 घरों से लगातार IT की जो टीम है वो छापेमारी कर रही है। किचन में भी आटे और चावल की बोरियों में नोट की गड्डियों को छिपा कर रखा गया था। जांच एजेंसियों की तरफ से अभी यह खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कानपुर और कन्नौज में जब्त कुल कैश 250 करोड़ से भी ज्यादा है। कन्नौज वाले मकान से करोड़ों रुपए और सोने चांदी के जवाहरात भी बरामद किए गए हैं। पीयूष जैन के कन्नौज वाले ठिकानों पर जांच अभी भी जारी है, तहकीकात लंबी चल रही है और लगातार घर से कई तरह के कागजात, संपत्तियों से जुड़े हुए कैश मिल रहा है। कन्नौज में कई प्रॉपर्टीज का और खुलासा हुआ है, जिसमें मकान, फार्म हाउस, कारखानों शामिल हैं। इन सभी संपत्तियों के पास जाकर भी जांच एजेंसियां तहकीकात करने वाली हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।